नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद तज्जुब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना के बारे में सारी जानकारी बताता रहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्म भरने की डेट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 1 फरवरी, यानी 1 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 10 फरवरी, यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए पूरा 10 दिन का समय रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टोटल सीटों की। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार ने इसके लिए टोटल 30,000 सीटें फिक्स कर दी है। अब इन 30,000 सीटों को सरकार ने कोड्स और कैटेगरी के आधार पर बांटा है। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी A to Z बताता रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी की। तो यूपीएससी के लिए सरकार ने 450 सीटें फिक्स कर दी है और 450 सीटें केवल यूपीएससी के छात्रों के लिए फिक्स हो चुकी हैं। और इसी के साथ में इसके जो कोर्स करने की अवधि है वो रहेगा 1 साल। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आरपीएससी की। आरपीएससी के लिए सरकार ने 900 सीटें फिक्स कर दी हैं और इसके जो कोर्स करने की अवधि रहेगी वो रहेगा एक साल। इसी के साथ इसके बाद हम बात करते हैं एसआई की। तो एसआई के लिए सरकार ने टोटल 2100 सीटें फिक्स कर दी हैं और इसके जो कोर्स की अवधि रहेगी वो रहेगा 6 महीना। इसके बाद हम बात करते हैं रिट की। तो रिट के लिए सरकार ने 30,000 सीटों में से 2850 सीटें फिक्स कर दी है और इसके जो कोर्स की अवधि रहने वाली है वो रहेगी 4 महीना। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आरएसएसबी। इसके लिए सरकार ने 3600 सीटें फिक्स कर दी है केवल आरएसएसबी वालों के लिए और इसके जो कोर्स की अवधि रहेगी वो रहेगा 4 महीना। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टेबल के लिए सरकार ने 30,000 सीटों में से 2400 सीटें केवल कॉन्स्टेबल के लिए फिक्स कर दी है और इसके जो कोर्स की अवधि रहेगी वो रहेगा 4 महीना। ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो भी रहेंगे छात्र जो भी बैंकिंग सेक्टर से जो भी संबंधित है उनके लिए सरकार ने 900 सीटें फिक्स कर दी है और इसके जो कोर्स की अवधि रहेगी वो रहेगी 6 महीना। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब रेलवे की। तो रेलवे के लिए सरकार ने 900 सीटें फिक्स कर दी है और इसके कोर्स की अवधि रहेगी 6 महीना। इसके बाद हम बात करते हैं सीडीएस और एसएससी। पहले अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ। पहले सरकार एसएससी के लिए कोई फ्री कोचिंग योजना नहीं चालू की थी, लेकिन इस वर्ष से सरकार ने एसएससी के लिए भी फ्री कोचिंग में एडिशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए सरकार ने 900 सीटें फिक्स कर दी है और इसके कोर्स की अवधि वो है एक साल रहेगी, फिक्स कर दिया है। अब हम इसके बाद बात करते हैं जेई और नीट की। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 30,000 सीटों में से 12,000 सीटों से सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट वालों छात्रों के लिए सरकार ने फिक्स कर दी है और इस कोर्स की अवधि सबसे ज़्यादा 2 वर्ष रहने वाली है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में क्लैट की। तो क्लैट के लिए सरकार ने 600 सीटें फिक्स कर दी है और इसके कोर्स की अवधि रहेगी 1 साल। इसके बाद हम बात करते हैं CAFC में। इसके लिए सरकार ने 800 सीटें फिक्स करी है और इसका कोर्स की अवधि रहेगी 1 साल। इसके बाद CSEET के लिए सरकार ने 800 सीटें फिक्स की है और इसका जो कोर्स की अवधि रहेगा 1 साल। इसके बाद हम बात करते हैं CMAFC। इसमें सरकार ने 800 सीटें फिक्स करी है और इसके कोर्स की अवधि रहेगी 1 साल। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये तो देख लिया होगा कि किस डिपार्टमेंट के लिए सरकार ने कितनी सीटें फिक्स करी वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। यानी जिनकी इनकम 8 लाख तक है वो इस योजना के लिए पात्र है। यानी आपकी आय 8 लाख तक है तो आप इस योजना के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। 8 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 8 लाख या 8 लाख से जो नीचे है वो इस योजना के लिए पात्र है। ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि यदि आपने पूर्व में इस मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना का यदि फ़ायदा लिया है तो आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप या आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो आप दोबारा फॉर्म भर के अपना समय और पैसा ख़राब ना करें। तो दोस्तों, आपको मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जन आधार कार्ड, 8 लाख से कम आय वाला आयकर प्रमाण पत्र, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट ले जा करके आप अपना फॉर्म ई-मित्र से भर सकते हो। ठीक। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आपका लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको 10 दिन के अंदर उस कोचिंग में जा कर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, वहाँ पर जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसलिए लिस्ट में नाम आने के बाद में आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, तुरंत जाएं और अपना वेरिफिकेशन करवा के अपनी सीट सुनिश्चित करें।